कुछ एकक कोशिकाओं को आपको यहाँ पर दिखाया गया है 3D में। जैसा कि ये जो होता है आपका सरल एकक कोशिका होता है, जो कि एक घनी एकक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसके 8 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक कोनों पर क्या है, गोले पड़े हुए हैं, यानी कि परमाणु अणु या आयन यहाँ पर उपस्थित हैं। अब ये जो परमाणु अणु या आयन होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को बिल्कुल क्लोजली टच करके रखते हैं। जैसा कि आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे को टच किए हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक आगे, परंतु अगर एकक कोशिका में देखा जाए तो ये पूरा गोला एक एकक कोशिका का भाग नहीं होता है, बल्कि उनमें ये कटे होते हैं और उसका 1/8वां भाग ही होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी भी एकक कोशिका के कोने पर आप देख सकते हैं कि उसका 1/8वां भाग उपस्थित है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी एकक कोशिका अगर लिया जाए तो इसी प्रकार से प्रत्येक एकक कोशिका के कोनों पर 1/8वां भाग ही उपस्थित होता है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर फलक अंतः केंद्रित एकक कोशिका के बारे में, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि एक जो गोला होता है ये केंद्र में बिल्कुल अंदर उपस्थित होता है, जबकि अन्य जो गोले होते हैं ये आपके 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये भी उसी प्रकार से एक दूसरे के साथ टच करके क्लोजली पैक होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके हैं, एक गोला बिल्कुल अंदर है आपका, बाकी अन्य जो गोले हैं कोनों पर हैं, जो कि यहाँ पर कोने पर 1/8वां भाग ही रखते हैं, जो कि आगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए कि एक गोला बिल्कुल अंदर है, बाकी अन्य गोले का 1/8वां भाग प्रत्येक कोने पर, 4 भाग ऊपर की ओर और यहाँ पर 4 भाग नीचे की ओर, ये इस तरह से उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो है आपका शेप होता है, 3D शेप होता है किसका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका का। अब इसके आगे देखते हैं हम फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। तो यहाँ पर फलक केंद्रित एकक कोशिका में आपको जैसा दिखाई दे रहा है, ये प्रत्येक फलक पर क्या है, केंद्र पर एक एक गोला उपस्थित है। ठीक, आगे अगर देखा जाए तो ये भी उसी प्रकार से एक दूसरे के साथ टच करके रहते हैं। ठीक है, परंतु क्या इसी प्रकार से ये गोले भी जो होते हैं किसी एक एकक कोशिका का भाग नहीं होता है संपूर्ण गोला। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आगे प्रत्येक कोने तो 1/8 भाग ही रखते हैं, लेकिन जो फलक का केंद्र है ये जो है कि 1/2 भाग यानी आधा भाग रखता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक फलक आपका, दूसरा फलक, ये दोनों फलक क्या है, आधे आधे भाग को रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 3 प्रकार के एकक कोशिका को यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ तो दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है नोट्स दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको जैसा कि पहले में दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल जालक और आकाशीय जालक क्या होते हैं उसके बारे में है। फिर आगे जो है कि एकक कोशिका के बारे में लिखा गया है और एकक कोशिका के पैरामीटर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद एकक कोशिका के प्रकार क्या हैं उनके बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर जो है आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स कर सकते हैं। अब आगे जो है इसके बाद आपको दिखाया गया है कि एकक कोशिका जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या उदाहरण होते हैं, इनको दिखाया गया है। फिर इसमें एकक कोशिका जो होते हैं, ठीक है, ये अन्य प्रकार के भी जो होते हैं, उनमें दूसरा अंतः केंद्रित एकक कोशिका के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि 3 प्रकार का होता है। फिर आगे जो है कि एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने ये बताया कि ब्रेव जालकों के आधार पर एकक कोशिका 14 प्रकार के होते हैं, जिन्हें यहाँ पर जो है कि दिखाया गया है, जिसमें से कि 3 घनी होते हैं, 2 द्विसमलंबाक्ष होते हैं, बाकी 4 आपके विषमलंबाक्ष होते हैं। ठीक है, और 2 एकंताक्ष होते हैं। ठीक है, और इसमें से जो है कि अन्य ये 3 आपके दिखाए गए हैं, जिसमें कि षष्ठकोणीय जालक एक है, एक त्रिसमन्ताक्ष है और त्रिंताक्ष है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एकक कोशिका में अवयवी कण की संख्या जो होती है ये किस प्रकार से निकाली गई है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।